और क्या हाल चाल ट्रेडर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक का कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कितना मोमेंटम और कर सकता है। जैसा हमने सोचा हुआ था उसी तरीके से यहाँ पे निफ्टी 50 ने परफॉर्म किया और अपने 24,000 लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो क्या नेक्स्ट वीक में मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर सकता है या और भी ये मोमेंटम कर सकता है या यही ये अब इसके बाद यहाँ पे मार्केट में सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। सारी चीज़ें हर एक बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ सबसे पहले हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे एक इम्पोर्टेंट डेटा का जो कि यहाँ पर एफआईआई और डीआई डेटा है। ठीक है, अक्सर क्या है कि हर एक ट्रेडर को ये सबसे पहले देखना चाहिए एनालिसिस से पहले। जिससे हमें ये अनुमान होता है कि हमें इससे ये पता चलता है कुछ कि मार्केट क्या मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, तो अक्सर आप देखो यहाँ पर प्रीवियस डे का, ठीक है, यहाँ पे 19 तारीख का फ्राइडे का आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट एफआईआई ने कैश मार्केट में यहाँ पे बाइंग करके गए हुए हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पे एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन में भी यहाँ पे बाइंग करके गए हुए हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि मार्केट स्टॉक्स में और इंडेक्स में यहाँ पर हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है और उसी के साथ साथ एफआईआई ने यहाँ पे एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में उन्होंने यहाँ पे 792 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग करके गए हुए हैं। ठीक है, और डीआई अक्सर क्या होता है कि अपोजिट होता है। ठीक है, और डीआई कैश मार्केट में यहाँ पे सेलिंग करके गए 1159। देखो नेक्स्ट वीक में क्या है कि नेक्स्ट वीक का मंडे को क्या है कि यहाँ पर स्टॉक्स में और इंडेक्स में हमें रैली देखने को मिल सकता है किस साइड का, अपसाइड का। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा चांस है अगर कैश में बाइंग करके गए तो स्टॉक्स में, अगर इंडेक्स में बाइंग करके गए तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा यहाँ पे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो हमें उससे ओवरऑल पता चल गया कि थोड़ा सा हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है एफआईआई और जो कि हमारे मार्केट में यहाँ पे अब पैसा डाल रहे हैं। अब यहाँ पर हम टाइम फ्रेम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम करेंगे और चार्ट को थोड़ा सा हम एनालिसिस करने का, रीड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अक्सर देखो बहुत दिनों से हमें बाइंग सेंटीमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अब देखो यहाँ पर क्या सिनेरियो बना हुआ है, बैंक निफ्टी में इस तरीके से सिनेरियो बना हुआ था, बिल्कुल पूरी तरीके से कौन सा सिनेरियो था, यहाँ पे डाउन साइड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। ठीक है, अब क्या है कि ये अप साइड का हमें यहाँ पे रैली देखने को मिला। ठीक है, और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि मार्केट तो डायरेक्ट तो इस तरीके से जाता नहीं भाई, जब भी जाएगा तो इस तरीके से थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद फिर इस तरीके से क्या है कि मोमेंटम करते हुए जाता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं मार्केट इस तरीके से जाएगा। तो आपको क्या है कि इतना तगड़ा आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो एक चीज आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि ये कितना सेलिंग कर सकता है और कितना रिट्रेस कर सकता है। ठीक है, एक अनुमानित आप यहाँ पे कर सकते हो। तो एक चीज देखो, सबसे पहले ये जो यहाँ से रैली हमें देखने को मिला हुआ था, तो रैली अगर डिस्कस करें तो ये पूरा यहाँ पे रैली है, रिट्रेस किया फिर रैली किया। तो हमें क्या है कि रिट्रेस आइडेंटिफाई करना है, प्रिडिक्ट करना है कि कितना ये कर सकता है। तो इसने कितना रिट्रेस किया, 780 पॉइंट। अगर इसी को मैं यहाँ पर अगर लेकर आऊं, फिर ये इसने कितना किया, 780 से ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, कितना, 1200 पॉइंट। ठीक है, 1200 पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर अब इसको यहाँ पे लेकर आते हैं। तो इसने क्या किया यहाँ पर, 1000 पॉइंट। ठीक है, 1000 पॉइंट इसने कंसिडर किया, मतलब कि पहले ज्यादा था, फिर उससे ज्यादा, फिर थोड़ा सा कम। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर पैटर्न की अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा उससे ज्यादा, फिर उससे थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि इससे थोड़ा सा कम, 1000 पॉइंट से थोड़ा सा कम यहाँ पे कंसिडर, मतलब कि यहाँ पे रिटेस्टिंग हो सकता है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से, अगर इसके हिसाब से, तो मार्केट अराउंड 700 पॉइंट तक रिट्रेस कर सकता है। ठीक है, ये देखो मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, जो डेटा है यहाँ पर, जो चीज है उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अक्सर आप देखो तो मार्केट कुछ नया नहीं करता भाई, पुराना जो चीजें होता है ना, जो चार्ट पैटर्न होती है, जो चार्ट होती है, उसी को मार्केट रिपीट करता है। अक्सर मैंने आपको दिखाया हुआ अभी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो ऑलमोस्ट यहाँ से मेरे एक्सपीरियंस और उसके बेसिस पे देखा जाए तो जो प्राइस रेंज होता है, तो उसके बेसिस पर यहाँ से 700 से 800, तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 800 ले सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 800 लेता हूँ कि ये 800 पॉइंट तक रिट्रेस यहाँ पे कर सकता है। अगर ये इतना रिट्रेस किया तो फिर तो मार्केट फिर चौपी जोन की तरह यहाँ पे फंस सकता है। ठीक है, चांसेस देखो बहुत ही कम है यहाँ पर, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों चांसेस कम है। ऐसा नहीं है कि मार्केट डायरेक्ट मैंने बोल दिया तो 800 क्या उसको फॉलो, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आप एक चीज खुद सोचो कि इतना मोमेंटम के बाद क्या मार्केट फिर से ऐसे ही रैली कर सकता है?
तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। रीजन क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया हुआ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, ये जो लेवल है, ठीक है, पहले तो पूरी तरीके से कंफर्म था, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट जा रहा था, तो फिर यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलना चाहिए था, बट सेलिंग आया नहीं आया। मार्केट ने क्या किया कि इसको मूवमेंट करके यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस के बाद अब इसको देखो रिट्रेस कर रहा है। अब यहाँ पर इसने इस लेवल तक अगर रिट्रेस किया, ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है। अगर इसने यहाँ तक रिट्रेस किया तब तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक रिट्रेस की कोई दिक्कत नहीं है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस कर सकता है, और यहीं पे अगर इसने थोड़ा सा डाउन रिट्रेस कर दिया तब तो और भी अच्छा रहेगा। रीजन क्या है, ठीक है, रीजन ये है कि यहाँ पर देखा जाए तो इस लेवल के नीचे कम से कम 4 दिन का, यहाँ 5 दिन का यहाँ पर मतलब कि वीक लो है हमारे पास, ठीक है। ये जो है वीक लो है, तो अगर इसने इसके थोड़ा सा नीचे भी यहाँ पे रिट्रेस किया और थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया आधे 1 घंटे 2 घंटे तक, और उसके बाद जब ये रिवर्स करके क्लोजिंग इसके ऊपर करता है, तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि जो मोमेंटम है वो यहाँ से कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। ऐसा इसलिए, इसका रीजन ये है कि यहाँ की जो लिक्विडिटी है सारी, मार्केट यहाँ की सारी ग्रैब कर चुका है, जो भी बायर्स का लिक्विडिटी था। तो अक्सर मार्केट जो मोमेंटम करता है अक्सर लिक्विडिटी के फेस में करता है, ठीक है। मार्केट के लिए सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ मूवमेंट कर गया। मार्केट के लिए सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ है, मार्केट ने सबसे ज्यादा रेंज कहाँ स्पेंड टाइम किया है, तो इसके नीचे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। मार्केट यहाँ ग्रैब करेगा फिर रिवर्सल करेगा, यहाँ ग्रैब करेगा फिर रिवर्सल करेगा, तो इस तरीके से ज्यादातर मार्केट यहाँ पे परफॉर्म करता है। तो अगर आपने लिक्विडिटी कंसेप्ट को अच्छे से सीख लिया तो समझो कि मार्केट में कम से कम आप 90% तक आपने सब कुछ सीख लिया, ठीक है। बाकी सब चीज सीखने की जरूरत नहीं रहेगी। देखो फिर उसके बाद अगर इसने इसके नीचे सस्टेन किया, ठीक है, तब तो भी तो अच्छी बात है, और दोबारा लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर। अब 1-2 घंटे तक है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग इसके ऊपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अप साइड के लिए देखो यहाँ पर क्या है कि अप साइड के जो जो मोमेंटम है, डेस्टिनी है, तो मार्केट के लिए ये जो लेवल है, ठीक है, 24,479 जो लेवल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीक में मार्केट क्या है कि यहाँ पे इस लेवल को यहाँ पे अगर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग किया, ठीक है, तो फिर तो ये इस जो बिल्कुल जहां से हमें सेलिंग देखने को मिला हुआ था, जो इंपॉर्टेंट लेवल है, तो फिर तो मार्केट इसको भी यहाँ पे टेस्ट कर सकता है 24,600 लेवल को। ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें सेलिंग सिनेरियो थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। अब मार्केट इस लेवल पे अगर आता है, अगर इसको यहाँ पे क्रॉसिंग किया इसके ऊपर, तो फिर मार्केट थोड़ा सा साइड इस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में तो हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में जो मोमेंटम इतनी तगड़ी है, जो प्रॉफिट है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अगर जैसे ही ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो फिर तो रैली बहुत ही तगड़ी और 24,479 तक हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और यहीं पे अगर इसने डाउन साइड ब्रेक किया तो थोड़ा सा गिरावट के बाद फिर ये अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता तो बेस्ट है। बट अगर इसके नीचे क्लोजिंग ऑलमोस्ट इस लेवल इस कैंडल के हाई के ऑलमोस्ट क्लोजिंग अगर किया, तो फिर तो ये इसको भी यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। इतना रिटेस्टिंग तो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है निफ्टी में, ठीक है। और यहीं पे अगर डिस्कस करें बैंक निफ्टी की, तो सारे चार्ट्स को जो चीजें हैं उसको डिलीट करते हैं। बैंक निफ्टी में तो बहुत ही अच्छा है भाई, बिल्कुल भी अलग तरीके से यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है। इसमें क्या है कि जो सेलिंग हमें देखने को मिल रहा था उसके बेसिस बिल्कुल एक तगड़ी रैली, और मार्केट यहाँ पे साइडवेज तरीके से फंसा हुआ है। तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी आसान हमारा यहाँ पे सेटअप बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इसमें आप अगर प्रिडिक्शन की अगर डिस्कस करें तो इसमें कुछ अलग लेवल का यहाँ पर है, ठीक है, 3200 पॉइंट, फिर 3500 पॉइंट, अब इसके बाद कितना, 2500, 2500, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर ये यहाँ पर रिटेस्टिंग करता है, ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक लेता है, तो क्या सिनेरियो है देखो, कम से कम ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट तक का यहाँ पे हमें डाउन साइड का रिट्रेस देखने को मिल सकता है, ठीक है, उसके बेसिस पर, मतलब इस कैंडल के लो तक यहाँ तक का, ठीक है। और देखो सिनेरियो क्या है इसमें, अगर इसने यहाँ तक रिट्रेस करने के लिए आ सकता है, ठीक है, 55,717 का। देखो क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक रेंज का फॉर्मेशन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी ने एक रेंज का यहाँ पे हमें फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, सेम सिनेरियो अपसाइड के लिए, ठीक है। अगर ये इतना मूवमेंट ब्रेक करता है इस लेवल को, ठीक है, इन दोनों लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है, और हम रेंज देखेंगे, ठीक है, कितना रेंज है यहाँ पर, 1000 पॉइंट, ठीक है।
तो ऑलमोस्ट अगर ये किसी भी एक लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है तो 1000 पॉइंट तक का हमें रैली देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में पॉसिबिलिटी बहुत ही कम देखने को मिल रहा है क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है ओवरऑल अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर सेलिंग यहाँ पे आपको 1-2 कैंडल 1-2 दिन तक देखने को मिलेगा तो आप इतना घबराना नहीं, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, डाउन साइड तो डेस्टिनी हमारे लिए यहाँ पे कंफर्म हो गया। और यहीं पे अगर हम डिस्कस करें अप साइड डेस्टिनी की, तो अप साइड में चार्ट को थोड़ा सा हम इस तरीके करेंगे तो समझ में आएगा कौन सा डेस्टिनी है। तो प्राइस के बिल्कुल पास जो रहता है हम उसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पास में हमारे लिए एक ये लेवल है 59,293 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जिस भी साइड ये ब्रेक करता है तो उस साइड क्या है कि मोमेंटम हमें तगड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है कि अगर इस रेंज के अंदर ही यहाँ पे ट्रेड करता है बैंक निफ्टी एक या और 2 दिन तक, ठीक है, तब तो देखो क्या है कि एक तरह से देखा जाए तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास से यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो तो इस दिन के लो और इस दिन का लो, और ये जो इसने क्या किया हुआ है कि इस हाई को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रुक रहा है, मतलब कि सेटअप बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर इसने अच्छे खासे रैली के बाद इस लेवल को रुक रहा है, रिटेस्टिंग कर रहा है, और जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो फिर देखना मार्केट यहाँ पे बहुत ही तगड़ा यहाँ पे ब्लास्ट करेगा और 59,293 लेवल को भी मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। अगर नेक्स्ट वीक में अगर इसके ऊपर क्लोजिंग किया तो फिर तो भाई साहब ये जो लेवल है हमारे लिए 62,000 का, तो इसको यहाँ पे मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकता है। ठीक है, इसके ऊपर जाने के बाद मार्केट साइडवेज तरीके से भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट वीक में इस तरीके से ट्रेडर्स यहाँ पे प्लान कर सकते हो। अगर आपको एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करना, ताकि और भी इंटरेस्टिंग और भी नॉलेजेबल फुल इस तरह का एनालिसिस में मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ।